हर हर महादेव सभी मित्रों को। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 84 नंबर की वीडियो होगी। और जैसा कि आज है 21 सितंबर, तो आज की डेट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे वो हम इस अपनी वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा सेशन के लास्ट में जो हमने इसके पहले की वीडियो में करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। पहला दिया हुआ है मेजर आईना के बारे में। तो अभी हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने आरसीसी कंपनी की कमान पहली बार किसी महिला सैन्य कमांडर को सौंपी है। तो ध्यान रखिएगा कि यह जो कमान मिली है पहली बार यह मिली है मेजर आईना को। अब देखिए यहाँ पर सीमा सड़क संगठन की बात हुई है, तो इससे संबंधित मैंने एक तथ्य आपको बताया था। अभी कुछ दिन पहले ही दुनिया की सबसे ऊंची सड़क लद्दाख में बनाई गई थी बीआरओ के द्वारा, और इसकी जो ऊंचाई थी वो लगभग 19,300 फीट के लगभग थी। और ये जो सड़क थी ये उगलिंगला टॉप से होकर गुजरती थी। तो ध्यान रखिएगा कि अभी बीआरओ के द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची सड़क लद्दाख में बनाई गई थी। अगला देखते हैं, दिया हुआ है राजीव अग्रवाल के बारे में। तो राजीव अग्रवाल को अभी हाल ही में फेसबुक इंडिया ने डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाने की घोषणा की है। अब देखिए यहाँ पर नियुक्त की बात हुई है, तो मैंने आपको हर्ष भूपेंद्र बंगारी के बारे में बताया था, जिन्हें अभी कुछ दिन पहले ही एग्जिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था। सतीश पारीक ये भी अभी हाल ही में इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। निर्लेप सिंह राय यह नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी कि एनएफएल के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त हुए थे। और अभी हेमंत धनजी ये भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं, जिन्हें अभी ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। और अभी कुछ दिन पहले ही 4 राज्यों के राज्यपाल बदले हैं। उत्तराखंड में नए राज्यपाल के पद पर नियुक्त हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। पंजाब में बनवारी लाल पुरोहित, नागालैंड में जगदीश मुखी और तमिलनाडु में आर.एन. रवि को नियुक्त किया गया था। इसके अलावा सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, इनके बारे में भी मैंने आपको बताया था, यह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए थे। और रणधीर सिंह की यदि बात की जाए तो यह एशियाई ओलंपिक परिषद यानी कि ओसीए के नए कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त किए गए थे। अजीज़ अख्खानोच ये मोरक्को के नए प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए थे। और यदि बात की जाए विजय गोयल की, तो इन्हें अभी हाल ही में गांधी स्मृति व दर्शन समिति का नया उपाध्यक्ष बनाया गया था। और मैंने आपको बताया था एक पुरस्कार के बारे में जिसका नाम था अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021। तो यह इस वर्ष मिला है हैदराबाद स्थित एक संस्थान को जिसका नाम था इक्री सेट। और यदि इसके पूर्ण रूप की बात की जाए तो यह था इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। और मैंने सैफाली जुनेजा के बारे में बताया था, जिन्हें अभी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का अध्यक्ष चुना गया था। अलका नांगिया अरोड़ा यह नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड की नई सीएमडी के पद पर नियुक्त हुई थी। धृति बनर्जी यह जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला महानिदेशक के पद पर नियुक्त हुई हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए अभय कुमार सिंह की, तो यह सहकारिता मंत्रालय के पहले संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त हुए थे। तो यह कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी जो पिछले दिनों मैंने आपको बताई थी। अगला देखते हैं, दिया हुआ है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में। तो इन्होंने अभी हाल ही में जबलपुर मध्य प्रदेश में उज्ज्वला योजना 2.0 के, मतलब कि इससे नाम से ही स्पष्ट है कि ये जो उज्ज्वला योजना थी इसके दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। तो ध्यान रखिएगा आप इसमें ये चीज़ कि ये जो उज्ज्वला योजना है इसका दूसरा चरण स्टार्ट कहाँ से हुआ है, तो ये स्टार्ट हुआ है जबलपुर मध्य प्रदेश से और शुरू किया गया है गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। और वर्तमान में जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इनके पास एक और मंत्रालय है जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। और सहकारिता मंत्रालय के ये पहले मंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। और जैसा कि मैंने अभी बताया आपको अभय कुमार सिंह के बारे में, तो ये इसी सहकारिता मंत्रालय के पहले संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त हुए हैं। अगला देखते हैं, दिया हुआ है आर राजा ऋत्विक के बारे में। तो ये भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और यदि बात की जाए
आर ऋत्विक राजा की, तो ये वर्तमान में 17 वर्ष के हैं। इन्होंने हंगरी के बुडापेस्ट में वेजर कैब्रो ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट में जीत कर यह उपलब्धि हासिल की है। तो ध्यान रखिएगा कि आर राजा ऋत्विक ये अब भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बन गए। इसके पहले मैंने आपको हर्षित राजा के बारे में बताया था, जो भारत के 69वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने थे। और यदि आपसे पूछा जाए कि 68वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो यह थे अर्जुन कल्याण, जो कि तमिलनाडु से संबंध रखते थे। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर ये विश्वनाथन आनंद थे, जिन्हें पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। और अभी विश्वनाथन आनंद ने हाल ही में स्पार्क्सन ट्रॉफी 2021 अपने नाम की थी। और मैंने आपको फीडे वर्ल्ड कप 2021 के बारे में बताया था, ये चेस से संबंधित था, जिसको जीता था क्रिजीस्टोफ डूडा ने सर्गेई कार्जाकिन को हराकर। और यदि शतरंज दिवस की बात की जाए तो इसे हम प्रत्येक वर्ष ऑब्जर्व करते हैं 20 जुलाई को। और जो वर्तमान में विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं, यह है भारतीय मूल के अभिमन्यु मिश्रा। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, तो ये है डी गुकेश, जिसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। और अभी हाल ही में डी गुकेश ने नॉर्वे शतरंज ओपन टूर्नामेंट 2021 अपने नाम किया था। तो ये शतरंज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। अगला देखते हैं, दिया हुआ है मनोरमा महापात्रा के बारे में। तो मनोरमा महापात्रा ये उड़िया साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता व पत्रकार थी। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ध्यान रखिएगा कि ये किस क्षेत्र से संबंध रखती हैं। अब देखिए, यहाँ पर निधन की बात हुई है, तो मैंने आपको बुद्धदेव गुहा के बारे में बताया था, जो बंगाली लेखक थे। इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया था। रजनी कौल ये बीबीसी हिंदी की पहली न्यूज़ ब्रॉडकास्टर थी। इनका भी हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। तो यह कुछ महत्वपूर्ण नाम थे। इसके अलावा मैंने आपको पद्मा सचदेव के बारे में बताया था। यह डोंगरी भाषा की लेखिका और कवयित्री थी। इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया था। और माकी काजी के बारे में मैंने भी आपको बताया था। यदि माकी काजी की बात की जाए तो इन्हें सुडोकू का जनक माना जाता था, यानी कि फादर ऑफ सुडोकू थे ये। तो इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया था। और फ़कीर आलमगीर ये बांग्लादेश के एक प्रसिद्ध गायक थे। गेर्ड मुलर ये जर्मनी के फुटबॉलर थे। बालाजी तांबे योग प्रस्तावक, आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। और यदि बात की जाए पंडित शुभंकर बनर्जी की, तो यह एक तालवादक थे। नंदू नाटेकर यह बैडमिंटन खिलाड़ी थे। गोपाल भेंगरा यह पूर्व हॉकी खिलाड़ी रह चुके थे। OM नंबियार ये एथलेटिक्स कोच थे। तो इन सभी का अभी कुछ दिन पहले ही निधन हो गया है। और मैंने आपको कमोडोर कासरगोड पटना सिटी गोपाल राव के बारे में भी बताया था। ये 1971 में जो युद्ध हुआ था पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराने के लिए, उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम थे, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, दिया हुआ है पंकज त्रिपाठी के बारे में, जो कि एक बॉलीवुड अभिनेता हैं। इन्हें फिनो पेमेंट्स बैंक यानी कि FPBL के नए ब्रांड एम्बेसडर या कह सकते हैं पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है 2 वर्ष के लिए। अगला देखते हैं, दिया हुआ है एक अभियान के बारे में, जिसका नाम है एक पहल। तो ये जो अभियान है, इसमें आप ध्यान रखिएगा कि ये शुरू किसके द्वारा किया गया है। तो कानून व न्याय मंत्रालय के तहत न्याय विभाग ने टेली लॉ के तहत बड़े स्तर पर पंजीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए ये पहल शुरू की है। टेली लॉ की यदि बात की जाए तो कानूनी जानकारी और सलाह देने के लिए संचार व सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग जो किया जाता है, उसे हम टेली लॉ के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यह जो अभियान है ये शुरू किया गया है कानून व न्याय मंत्रालय के द्वारा। और वर्तमान में जो हमारे कानून और न्याय मंत्री हैं, ये है किरण रिजिजू। तो आज की इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही। अब जो हमने कल पढ़ा था, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सामान्य वेतन दिवस। इसे हम प्रत्येक वर्ष ऑब्जर्व करते 18 सितंबर को। अगला है पंकज आडवाणी के बारे में। तो इन्होंने अभी हाल ही में एशियाई स्नूकर खिताब जीता है, जो कि दोहा कतर में आयोजित किया गया था। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया अभी डी गुकेश के बारे में, तो इन्होंने नॉर्वे शतरंज ओपन टूर्नामेंट 2021 अपने नाम किया है।
अगला दिया हुआ है थानू पद्मनाभन के बारे में। तो ये पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित एक सैद्धांतिक भौतिकी विज्ञानी व ब्रह्मांड विज्ञानी थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। फिर हमने पढ़ा था पंजाब के बारे में। तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया था अपने पद से राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को। और जो वर्तमान में नए मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है चरणजीत सिंह चन्नी। अगला दिया हुआ है इंदु मल्होत्रा के बारे में। तो ये दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की नए लोकपाल नियुक्त हुई हैं। और इंदु मल्होत्रा की बात की जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त पूर्व न्यायाधीश रह चुकी हैं। अगला दिया हुआ है वीरप्पा मोइली के बारे में। तो ये कन्नड़ भाषा के लेखक हैं, इन्हें अभी हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर हमने पढ़ा था मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर की मिर्च व ऑरेंज को भी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। इनके नाम देख लेते हैं। मिर्च का नाम है हाथी मिर्च, और जो ऑरेंज है इसका नाम है तामेंगलोंग ऑरेंज। तो ध्यान रखिएगा कि ये दोनों जीआई टैग मणिपुर राज्य से संबंध रखते हैं। तो आज की इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।